रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से फसल तथा जमीन को जहरीला बनाने के बजाय प्राकृतिक खेती को अपनाकर भी अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। इससे खेती की लागत भी कम होती है और हमें सुरक्षित एवं जहर मुक्त आहार मिलता है। इसलिए आज के दौर में प्राकृतिक खेती को बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है और इस दिशा में हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़ी पहल करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती में भी ऊंचाई उड़ान भर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से हिमाचल प्रदेश के कई किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और उन्होंने इस खेती को कुछ अच्छी पैदावार करने तथा किसानों के लिए मिसाल कायम की है। इन्हीं प्रतिभाशालियों में से किसान में एक हैं हमीरपुर जिला के नदौन उपमंडल के गांव रैल के मुनीलाल। कृषि विभाग की अंतमा परियोजना के माध्यम से परीक्षण और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने मुनीलाल ने अपनी कुल 12 कनाल जमीन पर ही प्राकृतिक खेती कर एक बड़ी मिसाल कामयाब की है। बीएसएनएल से रिटायर होने के बाद पूरी तरह प्राकृतिक खेती को समृद्ध मुनीलाल ने खेती में आजकल मक्की, गन्ना, केदार, रागी, हल्दी, अदरक, मूंगफली, सोयाबीन, जिमीकंद और अन्य फसलें उगा रखी हैं। मुनीलाल ने बताया कि उन्हें अच्छा शिक्षा प्राप्त देने बेटे और बहू बेंगलुरु और गुरुग्राम में कार्यरत हैं और घर में वह अपनी पत्नी कुंता देवी के साथ प्राकृतिक खेती में व्यस्त रहते हैं। मुनीलाल ने बताया कि आज के दौर में आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे आहार, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के जहरीले पदार्थों को घुलना ही है। इसलिए हमने अपनी 12 कनाल प्राकृतिक खेती में से पहले उगाने के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक खेती अपना रखी है। तो वो शौक़ था मुझे कि ये अनाज लगाना है। मिल्ट अनाज ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है सबके लिए। ये जो हमारे आज बीमारियां लग रही हैं, इन बीमारियों को मतलब ख़त्म करने के लिए समझ लो या कंट्रोल करने के लिए ये अनाज जो अनुसंधान किया हुआ है हमारे सुभाष पालेकर जी ने, वैज्ञानिक जी ने, तो ये अच्छा है। इसमें हम खा भी रहे हैं। अभी रागी तो हमने शुरू कर दी है। तो सावा अभी मैंने आउट ऑफ सीजन सावा और कंगनी की फसल फरवरी मार्च में बीज दी थी, वो ले ली है। और उससे पशुओं के लिए भी देखो घास अच्छा घास हो गया है गाय के लिए भी। और जब ये अनाज 100 साल कहते हैं ये ख़राब ही नहीं होता है। जो खोद रहा है ये 100 साल से ख़राब नहीं होता है। इसको ऐसे रख लो 40 साल बाद निकालो तब भी ऐसा मिलेगा। इसको कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई दवाई नहीं डालनी पड़ती है, तो इंसान को खाने के लिए भी अच्छा ही होगा। मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये जो खेती हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, 0 बजट खेती है ये, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। और हम इस वक्त कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, नहीं तो दवाइयाँ और इनके ऊपर ही मेरा बड़ा पैसा खर्च हो जाता था, हम करते थे। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी इस खेती को अपनाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरा ये ध्यान है, जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं आगे, नवयुवक हैं, ये इस खेती को अपनाएं, क्योंकि इससे वो बच्चे मैं देखता हूँ कि ये दूर भाग रहे हैं, क्योंकि खेती नहीं करते हैं। हम चाहे अपने बच्चों, मेरा छोटा बेटा था वो कहता था डैडी मैंने एग्रीकल्चर ही करना है। मैंने कहा हो मैंने इतनी पढ़ाई कराई तुझे, इतना पैसा खर्च किया, एग्रीकल्चर करना तो तू मुझे पहले बोलना था, मैं इस लाइन में डाल देता। तो अब तूने ये किया है तो उसके ऊपर तू अपना काम कर। अब मेरा बेटा कहता था, वो बड़ा शौक़ रखता था एग्रीकल्चर का, लेकिन अब भी काम करता है। मेरे बच्चे करते हैं काम, बहू करती हैं। तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि बच्चों को भी छोटी उम्र में ही सिखाया जाता है। जैसे बच्चा बूटा छोटा होता है, अगर उसके
ठीक ढंग से पालना की जाए तो वैसे चलता है। अगर उसको वैसे खुला छोड़ दी जाए तो ऐसे हिंगा पिंगा होकर खड़ा हो जाता है पौधा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो फल नहीं वो दे पाता। तो बच्चों को भी छोटी उम्र में समझाएं, पढ़ाना भी ज़रूरी, ऐसी नहीं है। वो एजुकेशन अलग अलग है, एजुकेशन तो काम आती है, पढ़ाई से भी नहीं रुकना। मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, कितने ज़्यादा वहाँ पहुँचाए हैं बच्चे, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन खेती बाड़ी नहीं हमने छोड़ी है। मेरा नाम मुनीलाल है, गांव रैल, डाकन्ना भी रैल है, ज़िला हमीरपुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं जहर मुक्त खेती कर रहा हूँ। यहाँ खाद वगैरह या कोई भी दवाइयाँ नहीं डालता हूँ, लेकिन जब से 2-3 साल पहले से जो हमारे ये एग्रीकल्चर वाले हैं, आत्मा प्रोजेक्ट वाले हैं, इनसे मतलब मुलाकात हुई तो इन्होंने भी काफ़ी हमें मदद की। अभी जैसे ट्रैक्टर ले रहे हैं, वहाँ भी अप्लाई कर रखा है। और मैं तो ये निवेदन करता हूँ सभी से, जो भी किसान हैं वो ये जहर मुक्त खेती पैदा करो, बहुत अच्छी खेती होती है। ये सामने है मेरी जो खेती सारी देख रहे हैं, साहब आए हुए हैं मीरपुर से, तो अच्छी खेती अच्छी फसल होती है। और वो जो मैल देते हैं यूरिया या वो उनको पीछे छोड़ देती है। और कई सालों से मैं लोगों से भी यहीं गांव वालों से बोलता था कि इसको ख़त्म करो, लेकिन अब गांव वाले कम से कम 75% यहाँ मतलब इसके ऊपर चल पड़े हैं, अभी चल रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कतें भी हैं यहाँ, क्योंकि फसलें बर्बाद कर देते हैं ये जो जानवर हैं, तो इस करके वो नहीं कर पाते हैं। मैंने तो मेरा एक कट्ठा घर के साथ है, इस करके ये बाड़बंदी हुई है, तो मैं भी कर रहा हूँ। सरकार ने काफ़ी मदद की है, तब हम भी आगे बढ़े हैं। इसी तरह सारे जो लोग हैं, किसान हैं, वो इस जहर मुक्त खेती, जीरो बजट खेती है ये, प्राकृतिक खेती और सुभाष पालेकर खेती, ऐसे ही विभाग ने जो हमें बता रखा है। और गूगल के ऊपर भी हमें वही उनको भी अटेंड करते हैं। अच्छी फसल हो रही है और अच्छा खाना खा रहे हैं हम। मैक्सिमम सारी चीज़ें भाई हैं, पीछे भी जो फसलें हुई है गेहूं वाली, उसमें भी सारी जो चीज़ें होती हैं उस टाइम की सभी भाई थी और अच्छी फसलें हुई हैं, हम अपने घर की खा रहे हैं। सुभाष पालेकर खेती जो है, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है और बहुत से हैं, वो हमारे चार्ट दिया हुआ है। यहाँ विभाग जो है हमारे क्या ना ट्रेनिंग वगैरह करा गए हैं, वो 25-30 आदमी गांव वालों या आसपास के नज़दीक, उन्होंने हमें सारी सिखलाई दी हुई है, तो उनके ऊपर हम चल रहे हैं। तिल, माह, मूंगी और मिल्ट में कोदों, कोदरा, सावा, कंगनी, चौलाई, जिसे रामदाना भी कहते हैं, राजगिरा भी कहते हैं, और बाजरा भी लगाया हुआ है और कुट्टू मंगाया। कुछ विभाग ने भी काफ़ी अरेंज करके जो दिया है, लेकिन मैंने अपने आप से भी मैं अरेंज कर लेता हूँ, ऑनलाइन मैं मंगवा लेता हूँ। जब यहाँ नहीं अरेंज हो पाया तो मैंने ऑनलाइन भी मंगवा लिया, वहीं बाहर बूर से, कभी कहीं आंध्रा से, कहीं राजस्थान से।